यदि आपकी पूरी संपत्ति देह की ओर ही ले जाती है और देह सुखों की ओर ही ले जाती है, निश्चित रूप से वो अर्थ बहुत सार्थक नहीं। लेकिन जो संपत्ति आपके देह में बैठे विराजमान आत्मा का दर्शन करने के लिए स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति जगाती है, और फिर उस अर्थ का आप उतना प्रयोग करते हैं जितना उपयोग आपके लिए उचित है, और बाकी का अर्थ परमेश्वर का है, और परमेश्वर का होने के कारण पीड़ित मानवता का है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में दरिद्र नारायण का है। धर्म पूर्वक यदि अर्थ का अर्जन करने के बाद उसका ठीक विसर्जन करने की कला समाज को आ जाए तो उसका भौतिक दैन्य भी समाप्त होगा और व्यक्ति व्यक्ति के प्रति करुणा, सौहार्द और मैत्री के भाव का भी विस्तार होगा। इसलिए धर्म पालन करते करते मानव की अर्थ प्राप्ति होती है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि दिन भर भगवान के नाम की माला जपते रहें तो हमारे घर के लोगों का प्रबंध कौन करेगा। मैं तो आपसे कहता हूं, एक बार अनुभव करके देखिए, दिन भर 2, 4, 10 दिन माला ही केवल जप के देखिए। इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए आपकी। और यदि आप ऐसा करें तो सच मानिए कि आपके योगक्षेम करने के लिए परमात्मा किसी रूप में आपके द्वार पर आएगा। लेकिन वो तो हमारा साहस तो होता नहीं, और हम तर्क ये करते हैं कि खाली भगवान का ध्यान, जप और धर्म की बातें करने से ही क्या हमारा देश का विकास हो जाएगा, हमारे परिवार का रक्षण हो जाएगा, हमारे औद्योगिक संरक्षण क्या इन सब बातों से हो जाएंगे। लेकिन धर्म ने ये कभी नहीं कहा कि आप उद्योग न करिए, आप परिश्रम न करिए। अकर्मण्यता, आलस्य, निद्रा और तंद्रा, इनका हमारी संस्कृति में तो स्थान ही नहीं। विद्यार्थी भी गुरुकुल में पढ़ता है तो उसे प्रातः काल 4 बजे उठना पड़ रहा है। परिश्रम करने के लिए उसको जंगल में जाके समिधा लानी पड़ रही है। पूरी संस्कृति हमारी श्रम के ऊपर आधारित है। इसलिए कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि आलसियों का निर्माण करने वाली है संस्कृति। वानप्रस्थी को वन में विचरण करना है, 10, 20, 50 लोगों के पास जाकर स्वाध्याय की चर्चा करनी है, ग्रंथों की बात बतानी है, जीवन के अनुभव से व्यक्तियों को बुराई से बचाना है, अच्छे अनुभव का उपदेश देकर उनके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना है। और सन्यासी को तो पूरे जीवन घूमना है। उसको तो 3 दिन से अधिक रहने का अधिकार दिया नहीं शास्त्रों ने। आप सब लोग आते हैं इसलिए ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ी, इसलिए आश्रम में बनाना पड़ा हरिद्वार में। अगर आप ना आते हमारे पास तो हम तो बड़े मजे में पेड़ के नीचे रह सकते थे। सन्यासी को केवल 3 दिन तक कहीं निवास करते हुए लोगों के साथ चर्चा भगवान की और आगे चला गया। ब्रह्मचर्य आश्रम में परिश्रम और गृहस्थाश्रम में तो पूरा है। उन्होंने कहा कि भाई प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। चारों आश्रम की बड़ी अच्छी व्यवस्था दी कि पहला जो आश्रम है उसमें विद्या प्राप्त करे। विद्या क्यों प्राप्त करे? कि विद्वान होगा तो अपने आप अर्थ की प्राप्ति होगी। विद्वत्ता से प्रभावित होकर अपने आप ही बड़े बड़े लोग उसको अपने यहां बुलाएंगे। जब ये सारी व्यवस्था थी उस समय यहां पर राजाओं का शासन था और विद्वान कभी उसको ढूंढना नहीं पड़ता था कि काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज दिन में कई अच्छे अच्छे लोग आए और बड़े अच्छे युवक थे, खूब प्रतिभा थी उनमें, और उनको ऐसा लगा कि मेरा बहुत लोगों से परिचय है तो मैं उनको कहीं कुछ काम दिला सकूंगा। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि इस देश की तरुणाई योग्यता होने पर भी कार्य प्राप्त नहीं कर पा रही है। यह सचमुच किसी देश की तरुणाई का एक बड़ा अपमान। 20 दिन पहले जब मैं मॉरिशस में था तो मैंने वहां के प्रधानमंत्री के सामने 4 विद्यार्थियों को देखा, सहज रूप से चले गए। उन्होंने चरण स्पर्श किया उनके और कहा, चाचा हमको काम नहीं मिलता है। उन्होंने तत्काल मेरे सामने एक अधिकारी को बुला के कहा कि 15 दिन में इतने पढ़े लिखे लड़के को काम न मिले, शर्म की बात। और उस लड़के को कहा कि तुम मुझे फिर सूचना देना। 3 कम पढ़े लिखे लड़के थे, उनको कहा तुमको काम इसलिए नहीं मिलेगा कि तुम खेत में काम कर सकते हो। यदि तुम्हें वहां श्रम और मजदूरी न मिले तो तुम मेरे पास आओ। तो उस छोटे से देश में केवल 4 या 5% ही बेकारी है। लेकिन यह बड़ी विचित्र बात है कि हम सब लोग अपने देश की तरुणाई को जब कार्य नहीं दे पाएंगे तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से वो निराश होगा।
इसलिए देश में इस निराशा को समाप्त करने के लिए व्यक्ति को धर्म का आश्रय लेना चाहिए।